बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 177 और सूरह निसा की आयत नंबर 1 से 4 के मशक़ी सवालात शेयर करेंगे। ये देखें, ये मशक़ी सवालात हैं जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आयत का तर्जुमा तहरीर करें। तो जो दो आयतें इसमें शामिल की गई हैं उनका तर्जुमा जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आयत है व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यबि वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। तर्जुमा देखें, और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से ना बदलो और ना उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। तो सूरह निसा की इस आयत में यतीमों का माल खाने की ममानियत की गई है, उस पर वईद सुनाई गई है और कहा गया है कि ये बहुत सख्त गुनाह है। इसी तरह जो दूसरी आयत इसमें शामिल है वो देखते हैं। तो आयत है वो आतुन निसा सादुकातिहिन्ना नहलतुन फ़इन तिब्ना लकुम अन शयइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। तर्जुमा, और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो, हाँ अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मज़े से खा लो। अच्छा जी, तो ये आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने नज़र आ रहा है, आयत लैसल बिर्रा की रोशनी में अलबिर्रा के नुकात तहरीर करें। बिर्रा माने होता है नेकी। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मेरे पास टाइम नहीं था और आपकी रिक्वेस्टें बहुत ज़्यादा थी कि इसके लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैंने डायरेक्ट अपने रजिस्टर से उसकी इमेजेस लेके मैंने यहाँ शेयर कर दी हैं और उम्मीद है कि ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने नोट्स ख़ुद तहरीर किए हैं, ख़ुद लिखे हैं, ये मेरी अपनी काविश है। अगर आपकी हौसला अफजाई होगी तो मैं इंशाल्लाह इस पर वर्किंग करती रहूँगी और आगे भी आपको नोट्स वगैरह की इसी तरह से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि आयत लैसल बिर्रा की रोशनी में बिर्रा के नुकात क्या हैं। जवाब देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अलबिर्रा यानी नेकी के बारे में रहनुमाई और हिदायत दी गई है और इन उमूर के बारे में बयान किया गया है जो हकीकी मानों में नेकी के ज़मरे में आते हैं। इब्तिदा में ये कहा गया है कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मगरिब को क़िबला समझकर उनकी तरफ मुँह कर लो। इसका मतलब ये है कि पहले मुसलमानों का क़िबला मस्जिद अक्सा हुआ करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे वही की कि अपना रुख खाने काबा की तरफ कर लो, और इस तरह मुसलमानों का क़िबला खाने काबा बना दिया गया। और ऐसा करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि नेकी सिर्फ़ क़िबले की तरफ मुँह करके खड़े होना नहीं, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह का हुक्म माना जाए और जिस काम से अल्लाह ने मना किया है उससे बाज रहा जाए, यानी अताअत हर दम और हर लम्हा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सूरह बकरा में नेकी के बारे में मंदरजा झेल बातें बयान की गई हैं। अब हम उनकी तफसील देखते हैं जो कि मैंने हेडिंग सी सूरत में लिखी हैं। अलबिर्रा यानी नेकी ये है। सबसे पहला जो इसमें बताया गया है वो ये है कि अल्लाह पर ईमान। नेकी का सबसे पहला मेयार ये है कि दिलो दिमाग सच्चे दिल से गवाही दे रहे हों कि अल्लाह एक है और वही हमारा खालिक है, वही मालिक है और वही राज़िक है। नंबर 2 है रोज़ आखिरत पर ईमान। जब जहन में आखिरत का खौफ और अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर नेकी करना और बुराई से बचना नहायत आसान हो जाता है। तो ये ईमान लाना भी ज़रूरी है। उसके बाद है फ़रिश्तों पर ईमान। इसका मतलब ये है कि हर लम्हा और हर पल यही ध्यान रहे कि फ़रिश्ते हमारा नामा अमाल दर्ज कर रहे हैं जो कि रोज़ आखिरत अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, जिसकी बिना पर सज़ा और जज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है किताबों पर ईमान। कौन सी किताबें? इल्हामी किताबें। ठीक है, अल्लाह की नाजिल शुदा तमाम कुतुब हिदायत और रहनुमाई का
सरचश्मा हुआ करती हैं, लिहाजा उनकी तालीमात पर दिल जान से ईमान लाना ही नेकी है। पैगंबरों पर ईमान। अल्लाह ताला को अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत है, तभी अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए यके बाद दीगरे अम्बिया कराम और पैगंबर मबऊस फरमाए। उन पर ईमान लाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरे अकाइद पर। उसके बाद नेक्स्ट नेकी जो बताई गई है वो है अल्लाह की राह में ख़र्च करना। ईमानियात के बाद सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। यानी जो भी हम पढ़ रहे थे ऊपर, फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर, पैगंबरों पर, ये सारे हमारे अकाइद हैं और इसका ताल्लुक़ ईमानियात से है। अब क्या है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना ये इबादत है और माली इबादत है। ठीक है, ईमानियात के बाद सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। माल चूँकि इंसान को बहुत अज़ीज़ होता है, लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत हो और फिर भी उस पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाए तो ये नेकी है। और माल किसको देना है? माल अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, ग़ुलामों को और फ़क़रा में तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। जो रकाब का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया है आपकी बुक में, इसका मतलब ये है कि ग़ुलामों को, पहले ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, गर्दनें छुड़ाने इसमें लिखा है, तो गर्दनें छुड़ाने का मतलब है ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, कुरान और हदीस की रूह से साबित है और यही जो है इसको हम ज़कात में भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़कात के मसारिफ़ भी तकरीबन यही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हुक्म जो दिया गया है वो ये है कि अहद शिकनी ना करना। कुरान में अहद शिकनी करने की भी ममानियत की गई है और बल्कि हुक्म दिया गया है कि जब वादा करो तो उसे हर हाल में पूरा करो, कि ये भी नेकी है। क्योंकि मुनाफिक जो हैं वो क्या करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, और जो मोमिन हुआ करते हैं वो वादे की खिलाफ़ वर्जी नहीं करते, बल्कि अहद शिकनी नहीं करते, बल्कि वादे को पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सब्र व इस्तकामत। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर सब्र व इस्तकामत और साबित कदम रहने की हिदायत की गई है। चाहे कोई सख्ती हो, तकलीफ़ पहुँचे या चाहे कोई जंगी सूरत हाल हो, हर लम्हा और हर पल साबित कदम रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है जब इंसान अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हो और उसे यकीन हो कि उसका रब उसके साथ बुरा नहीं करेगा। अच्छा जी, मज़कूरा वाला तमाम अमूर का अंजाम देने वाला ही अपने ईमान और अकाइद में सच्चा है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुत्तकी कहा है। और मुत्तकी का मतलब है अल्लाह से डरने वाला, और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो अल्लाह से डरने वाला है। हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया जाने वाला ये इरशाद इस बात की वजाहत के लिए काफ़ी है कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। फ़ौक़ियत है तो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर। तो जनाब ये हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे आप देखें अल्फाज के मायने लिखें। ठीक है, मैंने उसके भी इमेज ले लिया है। अलबासाई का मतलब है तकलीफ़, बस्सा फैलाया, हुबन गुना, नहलतन खुशी से, असुफ़हा अब ना समझ। ठीक, अब इसके देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आयत लैसल बिर्रा में सब्र के मौक़े बयान करें। तो जनाब इसका आंसर है आयत लैसल बिर्रा में सब्र के 3 मौक़े बयान किए गए हैं जो कि मंदरजा झील हैं। नंबर 1 है कि जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें। नंबर 2 सख्ती और तकलीफ़ में साबित कदम रहें। नंबर 3 जंग के वक्त साबित कदम रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिला रहमी का मतलब क्या है, तहरीर करें। जवाब है इसका कि नस्बी करीब के रिश्ते, उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखना सिला रहमी कहलाता है। चनाचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी ये नहीं कि जब दूसरा जोड़े तो आप उससे जुड़ें, बल्कि सिला रहमी ये है कि जब दूसरा तोड़े तो आप उसके साथ क़ुरबतदारी जोड़े रखें, रिश्तेदारी जोड़ी रखें, रिश्तेदारी ख़त्म ना करें। तो ये जो है क्या है, सिला रहमी कहलाता है। ठीक, उसके बाद नंबर 3 है कि यतामा के अमवाल के मुतालिक सरपरस्तों को क्या हिदायत दी गई है। यतामा यतीम की जमा है। ठीक है, यतीमों की जमा है यतामा।
यतामा के अमवाल के मुतालिक सरपरस्तों को हिदायत दी गई है कि वर्सा के तौर पर यतीम बच्चों को जो माल मिला है वो उनके जवान होते ही उनके हवाले कर दें, क्योंकि उनकी मलकियत तुम्हारे पास अमानत है, इसलिए ना उनकी कोई चीज़ उठाकर अपने रद्दी माल से बदल दें, ना ही खाने पीने और इस्तेमाल करने के दौरान बेजा और फजूल खर्ची करके उनका माल हड़प कर लें। किसी की भी हक तलफी से परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह करना अल्लाह ताला की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है और नाइंसाफ़ी की बात है। तो हिदायत ये दी गई है कि उनका माल जो है अपने माल में शामिल ना करें, उसको हड़प ना कर जाएँ, उसको खा ना लें, हक तलफी ना करें, नाइंसाफ़ी ना करें, क्योंकि ये गुनाह है। ठीक है जी, तो जनाब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग भी क्वेश्चन हो गया और अल्फाज मायने भी हो गए। अब हिस्सा दाल है कि मंदरजा झेल सवालात के जवाबात पर टिक यानी कि दुरुस्त का निशान लगाएं। तो इसके जवाबात भी देख लेते हैं। अल-मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदु का ताल्लुक़ है मामलात से, ठीक है, इसमें बात की गई है अहद से, अहद शिकनी ना करो, अहद ना तोड़ो, तो ये ताल्लुक़ रखता है मामलात से, ठीक है। ये अय्युहन नास से मुखातिब किया गया है इंसानों को। अलबिर्रा हुस्नुल खुल्क के मायने हैं नेकी, अच्छे अखलाक का नाम है। तो ये फ़र्स्ट चैप्टर यानी कि हिस्सा अलिफ जो है वो उसका मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि आप इससे भी फ़ायदा उठा लेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और कोई गलती या कोताही हुई हो तो दरगुज़र फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।